8 जनवरी की सुबह हम सब के लिए बहुत अफसोसनाक थी। मुझे पर्सनली जब मरी के इंसिडेंट की खबर हुई और जब मैंने उसकी मुख्तलिफ पिक्चर्स और वीडियोस ट्विटर पर देखी तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुई। आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो पिक्चर्स और वीडियोस मत शेयर कीजिए, बल्कि जो गुज़र गए हैं, जिनकी वफ़ात हुई है इस इंसिडेंट में, उनके लिए दुआ करें। लेकिन इस इंसिडेंट पर जो 2 रिस्पॉन्सेस मिले, ट्विटर यूज़र्स ने उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और बहुत एक्टिव हो गए। एक थी उस्मान बुज़दार का दौरा इन हिज हेलीकॉप्टर और दूसरा इमरान खान की ट्वीट इस इंसिडेंट से मुतल्लिक। इस पर लोगों का यही कहना था कि अगर उस्मान बुज़दार अपना हेलीकॉप्टर लेकर दौरा कर सकते हैं तो बर वक्त लोगों को रिलीफ क्यों नहीं फराहम किया गया और उनको रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया। और दूसरी जगह पर इमरान खान की ट्वीट के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान अपनी हैबिट के मुताबिक विक्टिम्स को ब्लेम कर रहे हैं, ना कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अब इसमें एक्चुअली ब्लेम क्या है और किसको ज़्यादा ब्लेम देना है, इस पर मेरे 2 मेजर आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन इसको हम जाके थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायसेक्ट करते हैं इस इंसिडेंट को और इसके बारे में बात करते हैं। ये इंसिडेंट जितने भी टूरिस्ट थे उनको पेश आया ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड वेदर कंडीशंस, यानी अनदेखी मौसमी हालात ऐसे बन गए थे जिसकी वजह से किसी को कोई आइडिया नहीं था। जितने भी टूरिस्ट थे वो रास्ते में फंस गए और एक स्नो स्टॉर्म आया जिसकी वजह से उनकी गाड़ियाँ जो बर्फ़ थी उससे ढक गई। अब उसके अंदर बैठे जाने वाले लोग जो थे, ठंड की वजह से उन्होंने अपने शीशे बिल्कुल ऊपर तक बंद किए हुए थे और वो इसी इंतज़ार में थे कि कोई ना कोई गाड़ी आकर उनको स्नो को रास्ते से हटाएगी और उन्हें आकर कोई ना कोई बचा लेगा। लेकिन 18 घंटे तक कोई रिस्पांस ना दिया गया और ज़ाहिरी बात है खाना पानी इसकी कमी होने की वजह से जो अंदर गाड़ी में बैठे थे दे ऑल फेल अस्लीप। देयर कॉज ऑफ डेथ अभी भी फॉर श्योर सर्टन नहीं है, बट साइंस इस बात की तरफ निशानदही करती है कि दरअसल गाड़ी के अंदर एक्यूमुलेट होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जिसकी वजह से लोगों की फौतगी हुई। और ये गैस एक्यूमुलेट तब हुई कि जब गाड़ी के एग्जॉस्ट और जितने भी वेंटिलेशन के ज़रिए हैं वहाँ पर जब स्नो एक्यूमुलेट हुई तो गाड़ी में बनने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड जो ओडरलेस होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, वो रिलीज़ हुई और लोगों का दम घुट गया और दम घुटने की वजह से दे ऑल पास्ड अवे। अब उन्हीं 2 आर्ग्यूमेंट्स की तरफ आते हैं। ब्लेम किसको करना चाहिए और ये मसला पेश कैसे आया? क्या मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल वेल नोन पर्सनालिटीज़ और चीफ मिनिस्टर्स, क्या इनको ब्लेम करना यहाँ ज़रूरी है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये सबसे बड़ा जो फेलियर है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, रावलपिंडी के जो डीसी हैं, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का डेटा होने के बावजूद भी उस डेटा को लोगों के साथ क्यों नहीं शेयर किया गया? ये जानने के बावजूद भी कि मरी के अंदर एट अ टाइम सिर्फ 4000 गाड़ियों की कैपेसिटी है, 1,55,000 गाड़ियों को कैसे पैसेज दिया गया? और 3 दिन से जो स्नोफॉल हो रही है और वहाँ पर पिछले 3 दिनों में जो स्नोफॉल के हालात हैं, क्या इनको खबर नहीं थी? क्या सर्दी में ये इस तरह से सोए रह गए थे कि ये लोगों की मदद के लिए कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया को दे ही नहीं पाए? और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मीडिया की ये एक फेलियर थी कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर नहीं की और इन 2 गैप्स की वजह से वी लॉस्ट 23 लाइव्स एंड 10 चिल्ड्रन। अब दूसरी बात पर आते हैं। इस पूरे इंसिडेंट का, इस कहानी का एक और अफसोसनाक एस्पेक्ट था कि किस तरह से जो लोग ज़िंदा पहुंच गए मरी, उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया गया। मुख्तलिफ जितने भी रेस्टोरेंट्स थे, आपने ये न्यूज़, ये रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी कि टूरिस्ट्स इस बात के बारे में कंप्लेन कर रहे थे कि वहाँ पे जितने रेस्टोरेंट ओनर्स थे, होटल ओनर्स थे, वो 70 और 40 हज़ार रुपए तक कमरे का रेंट मांग रहे थे। यहाँ तक कि लोगों को अपनी गोल्ड और अपनी ज्वेलरी भी उनको देनी पड़ी ताकि किसी तरह से इस सर्दी के मौसम में अपनी मजबूरी के तहत उन्हें रहने की जगह मिले। क्या गवर्नमेंट इसको पीनलाइज करेगी?
کیا جو ایڈمنسٹریشن ہے، سول ایڈمنسٹریشن، اس پر ایکشن لیا جائے گا، ان لوگوں کو پکڑا جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ اندر جس طرح سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا، یہ ایک اور بہت خوفناک اور بہت ہی ایک غمگین قسم کی پکچر تھی جو ہمارے سامنے پیش ہوئی، اور یہ ایک بہت ہی ایک اگلی ریالٹی ہے اس دنیا کی کہ کس طرح سے لوگوں کی مجبوریوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دو آرگیومنٹس جو ہیں ان کے بارے میں بات کرنا اور ڈیبیٹ جنریٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری گورنمنٹ کو پتہ چلے کہ صرف اویئرنیس کافی نہیں، اس اویئرنیس کو ڈسیمنیٹ یعنی لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ لیٹ us know what you think about کہ کون اس میں actually was to be blamed. We share our perspective. Let us know what you think.